Hello बच्चों, let's see the question and the question is glucose molecules react with x number of molecules of phenyl hydrazine to yield ओसाजोन the value of x is। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि ओसाजोन का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको ओसाजोन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओसाजोन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ बेटा, तो ग्लूकोज का जो हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास CHO होगा, फिर हमारे पास बेटा यहाँ पे CHOH होगा, अगला हमारे पास बेटा यहाँ पे CHOH, इसको मैं बेटा 3 बार लिखता हूँ, ये आपका 3 होने वाला है, कंडेंस फॉर्म लिखता हूँ, फिर हमारे पास यहाँ पे CH2OH होगा। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। तो पहले स्टेप में होगा क्या बेटा, यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन से, तो फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा बेटा H2N, है ना, यहाँ पे हमारे पास NH और यहाँ पर हमारे पास बेटा फिनाइल PH को होगा। तो ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन हो गया बेटा। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2O आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये हमें यहाँ पर बेटा माइनस वाटर मॉलिक्यूल, और हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है बेटा वो आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड N NH और PH हमें यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे CHOH जो है वो आपका रहेगा एज इट इज़। साथ में हमें यहाँ पर बेटा CHOH के 3 मॉलिक्यूल्स और उसके बाद हमारे पास बेटा ये CH2OH मिलेगा। तो ये हमें मिल गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक और मोल जो है वो आपका फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन होने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा होगा क्या बेटा, एक और मोल यहाँ पर हमारे पास PH है ना, और आपका NH और ये NH2 जो है इसका आपका रिएक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो इस केस में होगा क्या बेटा, यहाँ पर हमारे पास PHNH2 और आपका अमोनिया जो है यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तो देखो बेटा यहाँ से आप ये PHNH2 आपका बाहर जाएगा, ये आपके पास NH है, 2 हाइड्रोजन वो यहाँ से बाहर लेके जाएगा और इसको ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करने वाला है। तो इसको ये क्या करेगा बेटा, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करने वाला है। तो अगला जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलने वाला है वो आपके पास मिलेगा CH डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पर हमें मिलने वाला बेटा PH। यहाँ पे बेटा ये आपका C डबल बॉन्ड O कीटो में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास बेटा CHOH के 3 ग्रुप आपके यहाँ पर अटैच होंगे और ये हमारे पास CH2OH है जो कंडेंस फार्मूला हमने लिखा है। अब यहाँ पर बेटा फर्दर आपका एक और मोल जो होगा वो फिनाइल हाइड्रोजन का यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है। तो जब बेटा यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन के एक और मोल का यहाँ पे रिएक्शन होगा तो अब वापस से यहाँ से बेटा आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है। ये आपकी बेटा एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में किया करते हैं, है ना। तो यहाँ से अगेन बेटा ये आपका H2O और यहाँ से ऑक्सीजन, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है बेटा वो आपको क्या मिलेगा, मैं वापस से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, CH डबल बॉन्ड N और आपके पास बेटा यहाँ पर NH और ये आपका PH हो गया। यहाँ पर कार्बन है बेटा, ये डबल बॉन्ड आपका आया N, यहाँ पर हमारे पास बेटा NH और PH और फर्दर यहाँ पे बेटा हमारे पास CHOH, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बेटा CH2OH होने वाला है। अब ये जो हमें बेटा स्ट्रक्चर मिला है यही एक्चुअल में आपका जो स्ट्रक्चर है बेटा ये आपका ओसाजोन का है। तो आप देख सकते हो बेटा टोटल हमारे पास 1 मोल ये फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, दूसरा मोल हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है बेटा और तीसरा मोल हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है। मतलब अगर हम ग्लूकोज को ओसाजोन में कन्वर्ट हो कर रहे हैं तो हमारे 3 मोल जो हैं बेटा वो आपके फिनाइल हाइड्रोजन के लगने वाले हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। सो थैंक यू बच्चों।